हेलो दोस्तों, मैं आर्यन जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज से मैं आपको जितने भी उत्तर प्रदेश के जो पेपर होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश लेखपाल, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश यूपीएसआई, जितने भी उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम होते हैं, आज से मैं उसको आपको सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों, अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, जितने भी आप यूपी के एग्ज़ाम देते हो, क्योंकि यूपी का एग्ज़ाम एक ही पूरा पैटर्न कंपनी कराती है, तो उसी पैटर्न पे सारे सवाल बनाती है। अगर आप यूपी के हैं, तो अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं कोई भी एग्ज़ाम की, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, चाहे वो सीटेट कर रहे हो, वो टेट हो। टेट के जो सारे पेपर हैं, मैं उसको भी सॉल्व कराऊंगा, सारे मैथ के क्वेश्चन। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, मैं इस क्लास की पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस पे सेंड कर दूंगा। आप इस पे ज्वाइन भी हो सकते हैं टेलीग्राम पे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको जल्द महेश मिश्रा किताब का पूरा सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो दोस्तों, आप के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे बड़ी बात है, ये पेड नहीं है, बिल्कुल फ्री में मैं कराऊंगा। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा लेवल दिया है इस बुक में। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकूं। दोस्तों, अगर आपको रेलवे के पेपर चाहिए तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नाम का एक लिस्ट चैनल होगा, मतलब प्लेलिस्ट होगी, उस पे ये वीडियो पड़ा होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रेलवे के पेपर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसी तरह एसएससी के भी पेपर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, ये देखिए आपके उत्तर प्रदेश जो अभी 2018 में कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, उसके क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ये आपके यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके लिए। कोई भी एग्ज़ाम हो, ये हर क्वेश्चन सेम सवाल आते हैं। तो ठीक दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। ये आपका 25 तारीख 10वां महीना 2018 का पहला शिफ्ट का पेपर। आप इससे मैच कर सकते हैं कि ये शिफ्ट है कि नहीं है। तो ठीक है, आप इसको मैच भी कर सकते हैं। तो ठीक, पहला क्वेश्चन है, 800 को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्षों में अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों, मैं इसको एक सबसे इजी वे से बता रहा हूँ, ना कोई फार्मूला, ना कोई याद करने की ट्रिक। इसको मैं रेशियो से बता रहा हूँ। देखिए, 10% होता कितना है? आप कहेंगे 10% होता है 1/10, ये आपको पता है। तो ठीक दोस्तों, पहले क्या था, 10 से 11 हो गया, मतलब इसका मतलब ये होता है, नीचे होता है टोटल, ऊपर होता है ब्याज। ब्याज हो प्रॉफिट लॉस, ऊपर वही होता है। तो ठीक, पहले साल क्या था, 10 से 11 हो गया। फिर अगले साल, 2 साल बोला है ना, फिर 10 से देखिए 11 हो गया। कुल मिला के ओवरऑल इनका मल्टीप्लाई कराइए, नीचे हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 11, तो 121। मैं आपको सबसे अच्छा मेथड बता रहा हूँ, इससे अभी तक आपने ये मेथड कभी नहीं पढ़ा होगा, मैं आशा करता हूँ। तो ठीक है, ये आपको बेस्ट तरीका होता है। देखिए, मैं आपको बता दूँ, ये जो आता है इधर का हिस्सा, ये होता है आपका प्रिंसिपल। इस सवाल में आप कुछ भी निकाल सकते हैं इसी मेथड से, और नहीं अन्यथा फार्मूला से, कुछ मेथड से ये 1-2 क्वेश्चन नहीं निकाल, इसमें कुछ भी पूछ ले, A to Z कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर बना दे, इससे आपका बाहर नहीं होगा। देखिए, ये आपका होता है डायरेक्ट अमाउंट, मतलब टोटल। और दोस्तों, जो इनका बीच का अंतर होता है, ये होता है आपका चक्रवर्ती ब्याज। ये देखिए, 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं। फिलहाल इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, तो मैं उसी पे बस सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए, मेरे हिसाब से अमाउंट प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपये। ठीक ना, 100 तो था, उनके हिसाब से कितना है, देखिए ऊपर 800। बस आपको बराबर करना है, एक बराबर कितना आ गया, 8। पूछा क्या है, ब्याज पूछा है। देखिए, मैंने क्या बताया था, जो ये अंतर होता है यही ब्याज होता है। अंतर कितना है, 100 में 121 का अंतर भाई साहब है 21 का। तो 21 आपका ब्याज है। तो ठीक, एक की वैल्यू 8 आ गई, तो आपको 21 की वैल्यू निकालना है, काट लीजिए। 8 मल्टीप्लाई करें, 8 दूनी 16,
168 आ गया। ये आपका देखिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये अभी तक इसमें ब्याज पूछा था, इसमें कुछ भी पूछ सकता था। इसमें पूछता अमाउंट बताइए कितना हो गया अमाउंट, तो ठीक है आप डायरेक्ट इसमें 121 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको अमाउंट मिल जाता। आशा करता हूँ आप ये बिल्कुल समझ गए होंगे। सबसे अच्छा मेथड दोस्तों यही है, अगर आप ये सीख गए तो आपसे चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही आसान टॉपिक लगेगा आपको। मैं वो भी पढ़ाऊँगा जल्दी, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ यूपी के। देखिए कहा है सार्थक 14 दिन में रेत के गड्ढे को भर देता है। ठीक है, सार्थक जो हैं, तो आप जैसे ये टाइम एंड वर्क का सवाल है, सार्थक जो हैं वो 14 दिनों में गड्ढे को भर सकते हैं, जबकि विवान इसे भरने में 35 दिन लगाता है। ठीक, विवान इसे 35 दिन लगाता है। फिर नेक्स्ट है अली जो है 12 घंटे में गड्ढा खाली कर देता है, बस इतना याद रखिएगा। ये आपका अली जो है 12 घंटे में गड्ढा खाली कर देता है, इसका मतलब ये माइनस कर रहा है। ठीक ना, तो ये आपके क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। ये भी आपका प्लस मतलब भर रहा है। तो ठीक, आप सबका एलसीएम ले लीजिए। इन सब का एलसीएम आप निकाल लेंगे, 420 एलसीएम आएगा आपका। जब आप काटेंगे 14 से, 14 तीन 42, ये आ गया आपकी, इनकी क्षमता आ गई 30, वो प्लस की क्षमता आएगी इनकी। 35 से काटोगे आप तो इनकी आ जाएगी आपकी 12। जब 35 का भाग दोगे तो 12 आएगा, ये भी प्लस का आएगा। और जब 12 का 420 में भाग दोगे तो 12 तीन 36, 3 बचा, और 12 पंचे 60, 35 ये बचा। ये आपका आ गया माइनस का। तो ठीक, तीनों बोला एक साथ काम करना शुरू कर दें तो बताइए गड्ढा कब भर जाएगा। देखिए अगर ये काम करेगा तो 30 भरेगा, ये काम करेगा तो 12 भरेगा, तो टोटल कितना भर गया, 2 3 1 4। भाई साहब ये तो काम कर रहे हैं तो 42 भर रहे हैं, लेकिन इसने कहा कैसे भर सकते हो भैया, हम भी तो हैं। तो इसने कहा ठीक है आप भी आ जाओ, तो ये 35 माइनस कर देगा उसी काम को। कुल मिला के आप 7 भर पाओगे। देख लिया ना आपने, कुल मिला के आप 7 भर पाओगे। ठीक है, काम कितना था, 420। किस रफ्तार से भरेगा, 7 से। काट दीजिए सक्षंग 42। ये आपका आ गया 60 घंटे में, आपका 60 दिन में पूरा भर जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था लगता था, लेकिन पढ़िएगा एक बार आपको तुरंत सॉल्व हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन जिसकी गति 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 9 सेकंड में एक खंबा और 29 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप कैसे करेंगे, देखिए आपको सबसे पहले ट्रेन की लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो ठीक है, ट्रेन की लंबाई कैसे निकालेंगे, लंबाई बराबर होता है, पहले देखिए चाल बराबर, चाल दी है ट्रेन की ना, चाल लिख लीजिए आप 67.5। चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। तो दूरी हमको पता नहीं है, दूरी मतलब क्या है, एक खंबे को पार करता है। खंबा मतलब कि ट्रेन की स्वयं की दूरी। ये आपको मैंने अभी नहीं पढ़ा है वो टाइम एंड डिस्टेंस, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो सारा कंसेप्ट बताऊंगा। मतलब एक स्वयं की दूरी, स्वयं की दूरी मतलब रेलगाड़ी की दूरी, एल बटे समय कितना लेता है, वो देखिए 9 सेकंड लेता है। ये देखिए सेकंड में, ये घंटे में है, तो आप इसको मीटर प्रति सेकंड में रफ्तार करनी पड़ेगी इसको। तो आप इसमें डायरेक्ट मैं इधर लिख देता हूँ 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं 18/5 नहीं, एक मिनट रुकिए इसको काट देते हैं, 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें आप 5/18 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका मीटर प्रति सेकंड में रफ्तार आ जाएगी। आप इसको काट दीजिए, 9 से काटेंगे 18, ये जब आप काटेंगे तो ट्रेन की लंबाई आपकी आ जाएगी 168.75। आप इसको सॉल्व करिएगा, ये आपकी आ गई है भैया भाई साहब ट्रेन की लंबाई। ठीक है, ट्रेन की लंबाई आ गई। अब उसने कहा है कि यही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को जो पार करती है तो 29 सेकंड में पार करती है। तो ठीक है, यही ट्रेन मतलब चाल यही है, तो चाल दी है आपकी 67.5।
यही ट्रेन जब पार करती है एक प्लेटफॉर्म के, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको पता नहीं, मान लिया मैंने x प्लस, और ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई भी तो पार करेगी, इसका मतलब ये भी ऐड हो जाएगा 168.75। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, समय दिया आपका 29 सेकेंड। आप इसको काट लीजिए, ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा आप डायरेक्ट। तो आपका x का मान यहाँ से निकाल दीजिए, आप x का मान आ जाएगा 350। मैंने आपको मेथड बता दिया है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इजी है, आप थोड़ा कैलकुलेटेड सवाल है ये, लेकिन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आ गया आपका 350। ठीक है ना, समझ गए ना, अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए यूपीएसआई सॉरी ये यूपी कांस्टेबल में आया था, लेकिन इसका लेवल एसआई तक का है, तो आप ये मत समझिए कि कांस्टेबल में आया है तो ये बेकार है। तो दोस्तों आप इसकी अहमियत इज्जत दीजिए सवाल को, ये आपके यूपीएसआई में भी पूछा जा सकता है। तो यूपीएसआई के लिए आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूपीएसआई के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, कुछ दिन बाद फॉर्म आने वाले हैं यूपीएसआई के। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, समीकरण को हल कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है ये वाला। तो ठीक है, आप पहले इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। क्या लिखा है आपका 48 डिवाइडेड बाई 35 माइनस का ये ब्रैकेट दिया है ऐसे, ये आपका 30 माइनस, अब ये ब्रैकेट पूरा सॉल्व कर लीजिए। देखिए सबसे पहले आप डिवाइड करते हैं, तो 2 से आप डिवाइड करोगे कितना आएगा 13। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ इधर ही, 13 आ गया ना 13। 13 में आप 4 का जब मल्टीप्लाई करोगे 13 चौको 52। तो ठीक है, यहाँ कितना बच गया आपका 31 माइनस का डायरेक्ट 52 बचा यहाँ पे। ठीक है ना, आप जब 31 में 52 घटाओगे कितना बचेगा आपका, 2 में से 1 गया 1 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, 21, वो भी माइनस का। तो दोस्तों ये माइनस और माइनस ये बाहर है तो प्लस हो जाएगा, प्लस कर दीजिए, प्लस का 30, ये ब्रैकेट बंद। तो जोड़ दीजिए, कितना आ गया आपका 51, 51 आ गया ना, 51 माइनस का 35, ये 35 बचा है ना, फिर डिवाइडेड बाई 48। दोस्तों फिलहाल मैं बता दूं, अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे 35 को पहले 48 में डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आपका क्वेश्चन में मैच नहीं करेगा। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ गलत दी है इस पे सवाल में। गलत क्या, आप इसको अगर अगर रीजनिंग के तरीके से करोगे तो ये सही माना जाएगा, अगर मैथ के तरीके से करोगे तो गलत माना जाएगा, क्योंकि सबसे पहले डिवाइड किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन ही नहीं वो वाला, तो सबसे पहले आप इसको माइनस कर लीजिए। 35 में 51 में 35 घटा दीजिए, आपका बचेगा 16, 16 हुई माइनस का, फिर डिवाइडेड बाई 48। तो आप काटेंगे 16 से, 16 3 48, वो भी कितना आ गया आपका माइनस का 3। ये देखिए माइनस के 3 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, जब आपको ऑप्शन में नहीं है तो आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका रीजनिंग में चला जाएगा, इसका मतलब ये सवाल रीजनिंग का है। मैं आपको मैथ में बता दिया हूँ, कोई बात नहीं। फिर अगला देखिए, ये आपको कुछ भी नहीं, जोड़ बस देना है। तो इसमें आपको जोड़ बताना सीखा तो कैसे जोड़ किया जाता है इसका, दशमलव वाला नहीं, बहुत लोग इसको भी गलत कर देते हैं। देखिए सबसे पहले दिया आपका 143, फिर दिया है कि आपका 14.3। देखिए बस आपको नंबर लिखना है, पॉइंट एक जगह पे फिट करना है। देखिए फिर इसमें बोला है 1.43, जहाँ पे पॉइंट है उसके नीचे पॉइंट लगाइएगा। इसमें बोला है कि 0.143, बस आप वो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, 0.143। इसका मतलब ये देखिए, अब इसको को ऐड कर लीजिए, 3 4 3 7, 4 3 7 1 8, 4 3 7 1 8, 4 3 7 1 8, 4 3 7 1 8, फिर 4 1 5, फिर ये आपका 1 बचा है, 158.88.8873। ये देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह आप सॉल्व करिएगा, आपका सबसे आसान मेथड यही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 7/16 और 7/48 का योगफल कितना होगा। देखिए मैं आपको सही से बता दूं, यूपी कांस्टेबल में
10 क्वेश्चन आपके बहुत इजी आए थे मैथ की, और 10 क्वेश्चन, 10 नहीं 5 क्वेश्चन ऐसे आए थे कि वो आपके एसआई लेवल के भी ऊपर के सवाल थे। तो ये मत समझना कि इजी हैं, इजी वाले सब कर लेते हैं, लेकिन टफ वाला जौन करता है वो मेरिट में आता है। तो ये तो इजी है, सभी लोग कर लेंगे इसको। तो ठीक है, इसको करिए आप 7/16 प्लस करना है ना 7/48। दोस्तों आप इसको तिर्यक गुणा मत करिए, कोई लंबा फायदा नहीं। आप हर बराबर कर लीजिए, 3 से ऊपर 3 से नीचे। तो 7×3 = 21 प्लस ऊपर बचा 7, 16×3 = 48 बराबर है, तो नीचे 48 लिख दीजिए। कितना हो गया 21 7 कितना होता है आपका 28, नीचे कितना बचा 48। काट दीजिए अब 4 से, 4×7 = 28, 4 से काटोगे आप 12, 7/आपका 12। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बोला है कि सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 से कट जाए। दोस्तों ये बहुत लंबा फार्मूला क्या होता है, आपको इसका सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ता है, फिर एलसीएम के पहाड़े में जो मिले वो राइट आंसर होता है। तो इससे मेथड अच्छा होता है, मैं आपको जो अब मेथड बताने जा रहा हूँ वो सबसे इजी मेथड है, उससे आप 10 सेकंड के अंदर सवाल कर सकते हैं ये वाला। ठीक है, इसमें बोला है कि 15, 25 और 35। दोस्तों मैं अगर आपको बता दूं 15 से भी कटना चाहिए, 25 से भी कटना चाहिए और 35 से भी कटना चाहिए। दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं, अगर वह संख्या 15 से कटेगी तो गारंटी के साथ कहता हूँ वह 3 से और 5 से कटेगी, पक्की बात है। तो देखिए सब में 5 5 है, इसका मतलब 5 तो सब पे कट जाएगा। आप देख लीजिए 3 से कौन संख्या कट रही है। तो देखिए 3 से कटने के लिए आप सबको ऐड करिए उनके नंबर को, अगर वो उनका नंबर 3 से कटता है तो उसका मतलब सब कटे। देखिए 9 9 18, 18, फिर जहाँ पे 9 और 9 मिलाकर उसको काट दिया करें, 9 9 काट दीजिए, फिर 7 5 12, इसका मतलब इसका अंक 12 है, ये 3 से कट सकता है, तो अभी ये ऑप्शन हो सकता है। फिर देखिए 9 9 को आप काट दीजिए डायरेक्ट, तीन जो जो 3 से कटता है उसको काटा चले जाइए। फिर देखिए 5 2 7, इसका मतलब ये 7 ये 3 से नहीं कटेगा, तो ये आप कटस कर दीजिए तुरंत। फिर देखिए अगला ऑप्शन सी, 9 को आप हटा ही दीजिए, ठीक। 8 7 15, 15 8 20, तो इसका मतलब ये भी आपका तुरंत गलत, क्योंकि 20 3 से नहीं कटता है। फिर अगला है 9 8, 9 हटा ही दीजिए, 8 2 10 5 15, ये भी हो सकता है। दो ऑप्शन आपके हो सकते हैं, ठीक। 25 से जब कटेगी कब, जब आप 5 और 5 दोनों से कटेगी, इनके फैक्टर करना है। तो 5 से तो मैंने चेक ही कर लिया, अब लास्ट बचा आपका 35 से कटने के लिए आपको 7 और 5 से जरूर कटना पड़ेगा, इसका मतलब 7 भी गुणनखंड होगा। ठीक है, आप 2 में से 7 का भाग दे लीजिए। तो आप इसमें जब भाग दोगे पहले वाले में 7 एकम 7, बचा 2, 7 चौको 28, बचा 1, 7 दूनी 14, बचा 3, 7 पन्ना 35। देखिए दोस्तों ये 7 से कट गया, इसका मतलब ये आपका राइट आंसर होगा। ये भी कट, जब ये भी हट जाएगा ऑटोमेटिक, नहीं तो आप इसको देख लीजिए 7 से नहीं कटेगा। ठीक, ये आपका राइट आंसर हो गया। ये आपका सबसे इजी ट्रिक मैंने बताई है, आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। नहीं आप इसका सबसे पहले एलसीएम लोगे, एलसीएम के मल्टीप्लाई मानोगे, क्या गुणा कराएं, तो वो आपका कोई फ़ायदा नहीं। आपको बस एग्जामिनर को ये नहीं बताना कि मैंने किस मेथड से किया, बस आपको जल्दी करना है। ऑप्शन मेथड सब बेस्ट मेथड ये इस क्वेश्चन का, ठीक। आप मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप। फिर अगला क्वेश्चन है 150, 225 और 375 का मासा ज्ञात कीजिए। देखिए मासा दोस्तों कैसे ज्ञात करते हैं, आप तुरंत लिखा करिए इसको ऐसे 150, 225, 375, ठीक है ना। मासा आप ऐसे काट लीजिए, कर लीजिए करिए। 5 से काटेंगे, 5 3 15, 30 बचा, 5 को 20, 5 25, फिर काटिए 5 7 35, 5 25, फिर 5 से कट जाए एक बार और, 5 6 30, 5 9 45, ये कितना आ गया 15, ठीक है ना। फिर ये अब देखिए 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 5 15। आप देखिए ये अब कोई भी यहाँ पे ऐसी संख्या नहीं आएगी जो तीनों को काट दे। बस अब मासा आप वहाँ तक काटा करिए जहाँ तक ये तीनों संख्या एक ही बार में एक ही संख्या से कट जाए। तो यहाँ पे देखेंगे आप पे 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया,
कोई ऐसी संख्या सिंगल ऐसी नहीं है जो आपके तीनों काट सके। तो ठीक है, जहाँ तक कटे बस वहाँ तक आप रुक जाइए। तो ठीक है, अभी कहाँ तक कटा ये देखिए, 5 5 3, तो 55 25 3 75, इसका देखिए 75 राइट आंसर हो गया मासा। ये आपका सबसे अच्छा तरीका है, आप इसको ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, मासा निकाल सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 24 से विभाज्य ज्ञात कीजिए। देखिए फिर उसी तरह क्वेश्चन आया डिविजिबिलिटी रूल। मैं आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ा दूंगा कभी, तो मैं आपको बता दूं 24 का मतलब क्या होता है। 24 का मतलब होता है कि वह संख्या 8 से कटनी चाहिए और 3 से कटनी चाहिए। ऐसे फैक्टर कर लो कि इन दोनों का दोबारा कटना नहीं चाहिए एक संख्या से। तो 8 और 3 आपकी अलग अलग संख्या है, अब ये छोटी नहीं हो सकती हैं, बस ऐसा फैक्टर करिए। तो 8 तिरिक 24। आप कहेंगे 6 और 4 भी तो कर सकते हैं, लेकिन 6 और 4 देखिए फिर 2 से कट जाएगा, 2 ये 3 बार ये 2 बार, तो इसका मतलब 6 4 आप नहीं ले सकते। समझ गए ना मेरा मतलब क्या था इसका। आप वह संख्या लीजिए दोबारा जब ना कट पाए किसी से। तो ठीक है, वह संख्या 8 और 3 से कटनी चाहिए। ठीक 3 का मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि वह संख्या 3 का जो ये नंबर हैं 3 सबको ऐड करिए, अगर 3 से कट गए तो वो 3 से कटेगा। ठीक, जोड़िए सबको, 4 4 ये 8 8 1 9 9 9 जहाँ तक आया मैंने क्या बताया था, 9 जहाँ आया उसको हटा दीजिए वो संख्या। 4 4 8 1 9 हटा दीजिए, 7 4 11, इसका मतलब ये आपकी नहीं कटेगी। ठीक, आप ऐड कर लीजिएगा। फिर देखिए इसमें आइए, 7 6 13 13, ये 9 हटा ही दीजिए, 9 मैंने बोला था, 9 और 3 हटा दिया करिए तुरंत। तो 7 6 13 13 3 16 4 20, इसका मतलब ये भी नहीं कटेगी। ठीक है ना। फिर अगले पे आइए, 7 5 12 12, पहले से 5 5 10 17 17 2 19 9 8 17, इसका योग कितना है आपका 27। इसका मतलब ये 3 से कट सकता है। तो ठीक, एक ऑप्शन और बचा है उसको देख लीजिए। 8 का 8 8 दूनी 16 16 6 22 16 6 22 2 24 24 5 31, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। देखिए आपको केवल एक ही से मालूम पड़ गया, ये सारे नहीं होंगे। आपका केवल एक बचा, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका राइट हो गया। समझ गया ना इसको कैसे करना है। तो बस ठीक, आपको इसी तरह करना है, नहीं आपको नहीं आप देखते ही छोड़ दोगे ये सवाल, मुझको पता है, लेकिन अगर आप ये मेथड सीख गए उसको तोड़ना तो आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए मैं इतना करता हूँ। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था, इतना अच्छा लेवल का क्वेश्चन। तो आप ये मत समझिए कि यूपी कांस्टेबल का पढ़ा रहे हो आप, क्या फ़ायदा, यूपीएसआई में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन की बात करूँ, ये एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है, आया किसमें, यूपी कांस्टेबल में। तो ठीक है, आप कभी क्वेश्चन को ये मत समझिए कि ये मेरे लेवल का है कि नहीं है। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट करके मुझे आंसर बताइएगा। अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं तो मुझको बताइएगा, मैं आपको कल ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा। रेशियो मेथड से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा इसको सबसे इजी तरीके से। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। इसे जब तक आप इसे शेयर नहीं करेंगे तो मेरा मोटिवेशन नहीं मिलेगा। जब तक मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो कोई पढ़ाने का फ़ायदा नहीं। जब तक आप इसे, अब मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ मुझे भी कोई लोग देखता है, और सब लोग कैसे कैसे क्या, तो आपको इतना तो करना पड़ेगा ही मेरे लिए। तो ओके ठीक है, अगर आप इसे शेयर करते हैं तो मैं आपको सारे यूपीएसआई के जो 2017 में क्वेश्चन आए थे, बहुत अच्छा लेवल था उनका, उसको मैं सारे सॉल्व कराऊंगा। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।